हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग आर्टिकल का रिलेशन देखेंगे कॉमन नाउन के साथ। ठीक है। इसके पहले आर्टिकल के 5 पार्ट्स आ चुके हैं। ठीक है। डिटेल में पढ़ने के लिए उन वीडियोस को ज़रूर देखें। ठीक है। तो इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं कॉमन नाउन के साथ रिलेशन आर्टिकल का। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन जिनमें कोई एक क्लास मिलके वो बनाए। ठीक है। जैसे बॉय, ठीक है, या फिर गर्ल, ठीक है, या फिर किंग, ठीक है, या फिर क्वीन। कुछ ना कुछ इनमें क्या कॉमन आ रहा है। जैसे क्वींस में क्या कॉमन होगा, वो क्वीन है। ठीक है। किंग, ठीक है, गर्ल, बॉय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन नाउन है। ठीक है। जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, लॉयन हो गया, सारी चीज़ें ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। ओके। तो देखो, जब भी कोई चीज़ अंडरस्टूड हो तो उसके पहले हम लोग दा का यूज करते हैं। ठीक है। मैंने ये बताया था आपको पहले भी। ओके। क्यों? क्योंकि वो चीज़ क्या हो गई, डेफिनेट हो गई। जैसे मैंने आपको एक बुक दी, ठीक है, और वो बुक मैं आपसे मांगने वाला हूँ, तो आपको पता है कि मैं आपसे वही बुक मांग रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, काइंडली रिटर्न द बुक। ठीक है। वो बुक मुझे लौटा दो। ठीक है। ओके। ऐसे ही अगर एक कमरे में हम लोग बैठे हों और मैं बोलूँ कि कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है, क्या तुम लाइट बंद कर सकते हो, तो आप ऑब्वियस सी बात है यही समझोगे कि लाइट इसी कमरे की बंद करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं, अंडरस्टूड हो रही हैं, डेफिनेट हो रही हैं, इसलिए हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। ओके। अब देखो, अब हम लोग अपने अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे। और जब भी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हो तो वो पूरी प्रजाति को डिनोट करता है, पूरी स्पीसीज को डिनोट करता है। whenever article is used before singular common noun, it denotes the whole species. okay, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। एक कुत्ता क्या होता है, वफादार प्राणी होता है। तो यहाँ पर एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, सारे ही कुत्तों की बात हो रही है, कि यानी कि कुत्तों की पूरी प्रजाति क्या होती है, फेथफुल होती है, वफादार होती है। ठीक है। तो जैसे ही डॉग अपना कॉमन नाउन है, उसके पहले ए लगा, तो ये पूरी प्रजाति को डिनोट कर रहा है, पूरी स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। ठीक है। ओके। अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट से बढ़ने से पहले एक एक्सेप्शनल केस देखेंगे। ठीक है। कि बाकी सारे के साथ तो ऊपर वाला ये अपना रूल अप्लाई होता है। ठीक है। लेकिन अगर मैन बस यूज हो रहा है तो वो पूरी ह्यूमन स्पीसीज को डिनोट करेगा। इसके पहले ए नहीं लगाने की जरूरत है। जैसे मैन इज मोर्टल, मनुष्य क्या है, मनुष्य नश्वर प्राणी है, मनुष्य नाशवान प्राणी है। ठीक है। उसका किसी ना किसी दिन अंत होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैन इज मोर्टल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष नश्वर हैं, महिलाएं, पुरुष, सबकी बात यहाँ पर की जा रही है, पूरी स्पीसीज की बात की जा रही है। ठीक है। ओके। चलिए, अब हम लोग आज के अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। और अगला कॉन्सेप्ट देखो, समझने से पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, अ मदर वॉज बॉर्न इन हर व्हेन शी सॉ द बेबी। ठीक है। अर्थ इसका क्या निकल रहा है कि जैसे ही उसने बच्चे को देखा, उसके अंदर ए मदर वॉज बॉर्न, उसके अंदर माँ जाग गई, ये मतलब नहीं है। ठीक है। ये मतलब निकल रहा है कि जैसे ही उसने बच्चे को देखा, उसके अंदर की ममता जाग गई, माँ की ममता जाग गई। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मदर के पहले ए लगने, यानी आर्टिकल लगने का क्या मतलब है, कि वो फीलिंग जाग गई। ठीक है। यानी कि फीलिंग ऑफ मदरहुड, यानी कि माँ वाली जो फीलिंग होती है, ममता, वो जाग गई। ठीक है। तो जब भी किसी नाउन के पहले, जब भी किसी नाउन के पहले, ठीक है, आर्टिकल लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वह गुण या फिर भाव या अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए लगाया गया है, यानी कि उसके अंदर की वो फीलिंग को बताने के लिए आर्टिकल का यूज हो रहा है। ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देखो, द जज इन हिम। ठीक है। यानी कि उसके अंदर का जज, इसका मतलब है कि जो जजों वाली नैतिकता होती है, प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, यानी कि पिता के ऊपर क्या हो गई, हावी हो गई, प्रिवेल्ड यानी हावी होना। ठीक है। और उसने क्या किया, एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ, और उसने अपने पुत्र को क्या दे दिया, अपने पुत्र को उसने
सेंटेंस हिज सन टू डेथ, उसने पुत्र को उसने फांसी की सजा सुना दी। ठीक है, तो यहाँ पर जज के पहले दा लगने का ये मतलब है कि वो उस फीलिंग को बताया जा रहा है कि उसके अंदर का जो जज था, यानी कि जज की जो नैतिकता थी, वो पिता के ऊपर हावी हो गई। ठीक है, अगर पिता वाली बात रहती तो वो क्या करता, वो अपने पुत्र को छोड़ देता। ठीक है, लेकिन जज उसके ऊपर हावी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जज के पहले जो द जज लग रहा है वो उस फीलिंग को बता रहा है, और फादर के पहले जो द लग रहा है यानी कि द फादर, वो भी उस फीलिंग को बता रहा है, लव ऑफ फादर फॉर हिज सन। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब भी स्कूल, कॉलेज या फिर टेम्पल, स्कूल, कॉलेज एंड टेम्पल, तो देखो जब भी स्कूल, कॉलेज, टेम्पल का यूज उसके प्राइमरी पर्पस के लिए होगा, यानी कि प्राथमिक उद्देश्य के लिए होगा, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, स्टडी करना वहां जाके। ठीक है, कॉलेज का भी स्टडी करना। ठीक है, ये बात अलग है कि लोग जाके कुछ और करने लगते हैं। ठीक है, मंदिर का क्या है, ठीक है, वहां जाके पूजा करना। ठीक है, ऐसे ही अस्पताल हो सकता है, हॉस्पिटल, वहां जाके ट्रीटमेंट कराना। तो वहां जाने के लिए जब प्राथमिक उद्देश्य वही बात हो रही हो, तो वहां पर आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों को यहाँ स्कूल जाना चाहिए किस लिए, पढ़ने के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसके प्राथमिक उद्देश्य की ही बात हो रही है, प्राइमरी मोटो की ही बात हो रही है। ठीक है, आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मैं हर दिन कहाँ जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, क्या करने, पूजा करने, आरती करने, श्रद्धा और आस्था के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्पल का यूज भी कैसे हो रहा है, उसके प्राइमरी पर्पस के लिए, पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, और स्कूल का यूज भी हो रहा है उसके प्राइमरी पर्पस यानी पढ़ने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग स्कूल या टेम्पल के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर। ऐसे ही स्कूल, कॉलेज, टेम्पल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, जेल हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर अगर उसके प्राइमरी पर्पस के लिए उसका यूज हो रहा है, तो वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करना है अपने को। ठीक है, अब अगर इन्हीं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल का यूज एज अ बिल्डिंग किया जाए, क्या किया जाए, एज ए बिल्डिंग बताने के लिए कि उस बिल्डिंग के बगल में या उस बिल्डिंग के, हॉस्पिटल की बिल्डिंग के सामने, ठीक है, ऐसे अगर हो रहा हो, तब वहां पर आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, वहां पर आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, जैसे देखो, माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल, जैसे मेरा घर है वो स्कूल के पीछे है। ठीक है, तो यहां पर बात आ रही है स्कूल की बिल्डिंग के पीछे है, मेरा मतलब है। ठीक है, तो या इसलिए स्कूल के पहले आर्टिकल का यूज हो रहा है, माई हाउस इज बिहाइंड अ स्कूल। इज इट क्लियर। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, कॉलेज की बिल्डिंग किसके बाद है, टेम्पल की बिल्डिंग के बाद, यानी कि मंदिर की बिल्डिंग के बाद है। ठीक है, तो यहां पर एड्रेस बताने के लिए एज अ बिल्डिंग कॉलेज भी यूज हो रहा है, और एज अ बिल्डिंग टेम्पल यानी मंदिर भी यूज हो रहा है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल का यूज हो रहा है। ठीक है, द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, दिस इज करेक्ट। ओके, चलिए, आई होप आपको कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का रिलेशन समझ में आया होगा।